स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस समय जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कहानी लगातार ऐसे मोड़ ले रही है जहां एक के बाद एक नए राज खुल रहे हैं और परिवार के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में अब ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। शांति निकेतन में एक ऐसी शख्सियत की एंट्री होने वाली है जिसके आते ही पूरे परिवार की खुशियां और रिश्तों का संतुलन हिलता हुआ नजर आएगा। दरअसल आज के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि अचानक तृप्ति शांति निकेतन पहुंच जाती है। तृप्ति को इतने सालों बाद अपने घर के सामने देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर तृप्ति अचानक यहाँ क्यों आई है और उसके आने के पीछे क्या वजह है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा साफ नजर आता है कि वह अपने साथ सिर्फ कोई पुरानी याद लेकर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राज लेकर आई है। तृप्ति को देखते ही तुलसी भी हैरान रह जाती है। तुलसी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह तृप्ति से सीधे पूछती है कि आखिर वह यहाँ क्या करने आई है और इतने समय बाद शांति निकेतन में वापस आने की वजह क्या है। लेकिन तुलसी को शायद अंदाजा भी नहीं होता कि तृप्ति के पास ऐसा सच है जिसे सुनने के बाद पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। वहां समायरा और सिड भी पहुंच जाते हैं। दोनों को देखकर माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तृप्ति सभी के सामने एक ऐसा खुलासा कर देती है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। तृप्ति बताती है कि सिड उसी का बेटा है। ये बात सामने आते ही परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तृप्ति यही नहीं रुकती। वह साफ कर देती है कि वह सिड को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करती है और अब उसकी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला भी वह खुद चाहती है। तृप्ति की इच्छा है कि सिड और समायरा का रिश्ता पूरे परिवार की सहमति से हो और दोनों की शादी धूमधाम से कराई जाए। लेकिन तृप्ति की यह इच्छा सुनते ही कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। जहां तृप्ति सिड और समायरा को एक साथ देखना चाहती है, वहीं करण इस रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ खड़ा हो जाता है। करण तृप्ति को साफ साफ बता देता है कि सिड और समायरा की शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। करण का यह फैसला सुनकर समायरा पूरी तरह टूट जाती है। समायरा पहले ही सिड के प्यार में खुद को पूरी तरह खो चुकी है। ऐसे में जब उसे पता चलता है कि परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए हालात बेकाबू हो जाते हैं। वह भावनाओं में आकर ऐसा खतरनाक कदम उठाने की कोशिश करती है जिसे देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। समायरा सभी के सामने कह देती है कि अगर उसकी और सिड की शादी नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। वह रोते हुए बताती है कि वह सिड से बेहद प्यार करती है और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। समायरा का यह कदम देखकर तुलसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। वह समझ जाती है कि मामला अब सिर्फ एक शादी का नहीं रह गया है, बल्कि परिवार के कई रिश्ते और लोगों की जिंदगी इस फैसले से जुड़ चुकी है। एक तरफ तुलसी समायरा को संभालने की कोशिश करती नजर आएगी, तो दूसरी तरफ करण अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा। वहीं तृप्ति का रवैया इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समायरा के इतने बड़े कदम के बाद भी तृप्ति के चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी दिखाई देती है। यही देखकर तुलसी और भी ज्यादा डर जाती है। आखिर तृप्ति समायरा की इस हालत को देखकर खुश क्यों है? क्या तृप्ति पहले से जानती थी कि कर्ण इस रिश्ते का विरोध करेगा? क्या उसने जानबूझकर ऐसी परिस्थिति पैदा की है जिससे समायरा और सिड का रिश्ता पूरे परिवार के सामने और मजबूत हो जाए? या फिर तृप्ति के पास इससे भी बड़ा कोई राज छिपा हुआ है? शो की कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो गया है कि तृप्ति की असली मंशा आखिर क्या है। क्या वह सच में सिड और समायरा की शादी करवाना चाहती है या फिर इस शादी के पीछे उसका कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से तृप्ति शांति निकेतन में अचानक पहुंची है और जिस तरह से उसने सिड के बारे में खुलासा किया है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहानी में कई पुराने राज खुल सकते हैं। वहीं तुलसी के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल होने वाला है। तुलसी हमेशा से अपने परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करती आई है, लेकिन इस बार उसके सामने ऐसी स्थिति आने वाली है जहां एक तरफ बच्चों की भावनाएं हैं, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और दूसरी तरफ पुराने रिश्तों के राज। तुलसी को अब सिर्फ करण को समझाना नहीं है, बल्कि समायरा को भी इस भावनात्मक तूफान से बाहर निकालना होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि तुलसी जितना इस रिश्ते को रोकने की कोशिश करेगी, उतना ही कोई छिपी हुई सच्चाई सामने आती जाएगी। हो सकता है कि सिड की पहचान और तृप्ति के अतीत से जुड़ा कोई ऐसा राज सामने आए जो पूरे परिवार की सोच बदल दे। क्या सिड की जिंदगी से जुड़ी कोई ऐसी बात है जिसके बारे में अब तक किसी को पता नहीं था? क्या तृप्ति इतने समय बाद सिर्फ अपने बेटे के लिए लौटी है या फिर शांति निकेतन में उसकी वापसी के पीछे कोई पुराना हिसाब भी है? दूसरी तरफ समायरा का यह कदम
परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि भावनाओं में आकर अपनी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करना सही नहीं है। लेकिन समायरा सिड को लेकर इतनी भावुक हो चुकी है कि वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। ऐसे में तुलसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह समायरा को सुरक्षित रखे और साथ ही परिवार में एक और बड़ा विवाद होने से रोके। कर्ण भी अपने फैसले पर अड़ा हुआ नजर आएगा। उसके लिए सिड और समायरा का रिश्ता स्वीकार करना आसान नहीं है। लेकिन समायरा की हालत देखकर क्या करण अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा? क्या वह सिड को स्वीकार कर लेगा या फिर वह इस रिश्ते के खिलाफ और भी बड़ा कदम उठाएगा? और अगर करण आखिरकार इस शादी के लिए राजी हो जाता है तो क्या तृप्ति की योजना सफल हो जाएगी या फिर शादी की तैयारियों के बीच कोई ऐसा राज सामने आएगा जो सिड और समायरा के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? कहानी में एक और दिलचस्प सवाल यह है कि तुलसी और तृप्ति के बीच आने वाले समय में किस तरह की टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों के सामने एक ही परिवार है, लेकिन दोनों की सोच और इरादे अलग अलग नजर आ रहे हैं। तुलसी परिवार को जोड़कर रखना चाहती है, जबकि तृप्ति की अचानक वापसी ने पूरे घर के रिश्तों को हिला दिया है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में तृप्ति और तुलसी के बीच आमना सामना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तुलसी तृप्ति से उसके अतीत और सिड से जुड़े सवाल पूछ सकती है। वहीं तृप्ति भी शायद ऐसा जवाब देगी जिससे तुलसी को और बड़ा झटका लग सकता है। संभव है कि तृप्ति के पास सिड के जन्म और उसके बचपन से जुड़ा कोई ऐसा सच हो जिसे उसने अब तक सबसे छिपा कर रखा था। अगर ये राज सामने आता है तो सिर्फ सिड और समायरा की शादी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी तृप्ति की असली चाल समझ पाती है या फिर तृप्ति एक बार फिर पूरे परिवार को अपने हिसाब से चलाने में कामयाब हो जाती है। क्या समायरा और सिड की शादी हो पाएगी? क्या करण अपना फैसला बदलेगा? क्या तृप्ति का असली मकसद सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुलसी इस बार अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों, प्यार, परिवार और पुराने राज का ऐसा जबरदस्त टकराव देखने को मिलने वाला है जो कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जा सकता है। शांति निकेतन में तृप्ति की वापसी ने जिस तरह से पूरा माहौल बदल दिया है, उससे आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाले होने वाले हैं। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि तृप्ति की एंट्री के बाद कौन सा नया राज सामने आता है और क्या तुलसी इस पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंच पाती है। क्योंकि एक तरफ सिड और समायरा का प्यार है, दूसरी तरफ कर्ण का विरोध और तीसरी तरफ तृप्ति की रहस्यमयी खुशी। इन तीनों के बीच तुलसी किस तरह अपने परिवार को संभालती है, यही आने वाली कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी सीरियल से जुड़ी हर नई अपडेट, लेटेस्ट प्रोमो, आने वाले एपिसोड के बड़े ट्विस्ट और चौंकाने वाले खुलासों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिड और समायरा की शादी होगी या नहीं, तृप्ति का असली मकसद क्या है और तुलसी इस नई मुसीबत का सामना कैसे करेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।